श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सूरदास जी महाराज अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं, मन तो सो कोटिक बार कही, मन तो सो कोटिक बार कही, मन तो सो कोटिक बार कही। समझी न चरण गहे गोविंद के, समझी न चरण गहे गोविंद के। उरयघ सूल सही, मन तो सो कोटिक बार कही, मन तो सो कोटिक बार कही। संत सूरदास जी महाराज कहते, अरे मन, मैंने तुमसे करोड़ों बार कहा कि जो परमात्मा हैं, गोविंद हैं, भगवान हैं, उनके चरणों के पास जाओ, करीब जाओ, चरण को पकड़ो, धरो, लेकिन तुम मानता ही नहीं। मन इतना बदमाश है, इनको कहते हैं कि संत के चरण में जाओ, गोविंद के शरण में जाओ, लेकिन ये बाहर ही जाता है और इनको सुमिरन ध्यान अच्छा नहीं लगता है। संत महात्मा की शरणागति ये स्वीकार नहीं करता है। कहा जाता है विषय में, संसार में बहिर्मुखी हो गया है मन। तो सूरदास जी महाराज कहता, अरे मन तुमको करोड़ों बार कहे कि तुम भगवान के चरणों में जाओ, गोविंद के चरणों में जाओ, जाता क्यों नहीं है। एक घोड़ा है जिसको आपने छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ा है? घोड़ा को आपने जंगल में छोड़ा है। न लगाम है, न नाथे हैं, न कुछ किए हैं। जो उज्जड़ घोड़ा है, वीरान जंगल में स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से घूमता है, उसको आप पकड़ना चाहें तो बस में आएगा? सब दिन आप छुट्टा छोड़ दिए, एक दिन पकड़ करके आप जकड़ना चाहते हैं, इसीलिए मन भागता है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, सुमिरन ध्यान कथा हरि जू की, यह ये को न रही। सुमिरन ध्यान कथा हरि जू की, यह ये को न रही। लोभी लंपट विषयिनी सो, हितयों तेरी निभही। अरे मन तो सो कोटिक बार कही। कहते हैं जो सुमरन है, ध्यान है, कथा है, उसमें तुम रहता ही नहीं है, उसमें मन लगाता ही नहीं है। लोभी, लंपटी, लालची जो विषयी है, उसके पास तुम जाता है, उससे ही तुम्हारी दोस्ती निभती है। कैसे कल्याण होगा? यह मन भागता है,
अंदर घुसता ही नहीं है। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, आँख जब बंद करते हैं तो मन बाहर ही चला जाता है। इस साधकों की समस्या है, प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है ये कि बैठते हैं ध्यान करने, मन विषय बाजार में भ्रमण करता रहता है, अंदर घुसता ही नहीं, जाता ही नहीं। आँखें बंद रहती हैं लेकिन मन उस आँख के भीतर में नहीं रहता है, मन बाहर चक्कर काटता है। जो ध्यान करता है उनसे पूछिए, अपने अनुभवों को वो जाहिर करेगा, बताएगा कि सच में आँख बंद करके जब बैठते हैं यह मन बाहर चक्कर काटता रहता है, घूमता है। कहाँ? जहाँ जहाँ आप गए हैं, जिन दृश्यों को आप देखे हैं, जिन वातावरण को आपने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, माना है, उसी में मन भ्रमण करता रहता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अरे मन, सूरदास जी महाराज कहते हैं, अन्यत्र तुमको कहाँ सुख मिलेगा? तुम जो बाहर विषय में भटकते हो, बाहर में भटकने से क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पा, मन से समझाते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अन्यत्र कहाँ सुख मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से घर से चले जाते हैं दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता आदि, जहाँ भी आप जाते हैं, जितनी भी वहाँ सुविधाएं आपको मिलती हों, जितना भी, फिर भी आपका मन होता है कि घर जाएंगे ना, अच्छा से रहेंगे। घर में कम सुविधा है, फिर भी यहाँ विशेष आनंद मिलता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है। आप कभी कभी बारात जाते हैं, विवाह में जाते हैं, बहुत स्वागत वहाँ पर होता है आपका, बैठने में, खिलाने में, पिलाने में, अच्छे होटलों में व्यवस्था दी जाती है। आप उन व्यवस्था को देख करके बड़ाई भी करते हैं, गुणगान भी करते हैं, नहीं नहीं बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। लेकिन जरा सोचिए, उस व्यवस्था में कितने दिन रहेंगे? 2 रोज, 3 रोज, उसके बाद आपके मन में होता है नहीं, घर जाएंगे। वो व्यवस्था 3 दिनों के लिए है। विशेष सुख और आनंद तब मिलता है जब आप अपने घर आते हैं, वहाँ सुख नहीं मिलता है। उसी तरह से ये मन जो है, इस संसार में जो जाता है, इसको सुख नहीं मिलता है, लेकिन जाता जरूर है। सुख मिले या नहीं मिले, ये भागता जरूर है। तो कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अरे मन, तुमको अन्यत्र कहाँ सुख मिलेगा? उदाहरण दे करके बताते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। एक जहाज है समुद्र में, जब वो जहाज, पानी वाला जहाज, नाव, जब वो किनारे पर नाव होता है तो उस मुंडेर पर, उस पानी वाले जहाज पर खंभा होता, मुंडेर उसको बोलते, उसके ऊपर चिड़ियाँ है। नाव खुल जाती है, बीच समुद्र में चली जाती है, वह चिड़ियाँ उड़ करके किनारा ढूंढती है, उसको किनारा ही नहीं मिलता है। क्यों? इतनी दूर नाव चली गई है, जल ही जल है, पानी ही पानी है, वहाँ किनारा ही नहीं है। न गाछ है, न कोई घर है, न गांव है, कुछ नहीं है, खाली पानी है। वह चिड़ियाँ उस मुंडेर पर से उड़ती है किनारा ढूंढने के लिए,
लेकिन उसको किनारा कहीं नहीं मिलता है, फिर वो उसी मुंडेर पर आ जाती है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नैन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। कमल नैन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। जिन मधु परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन जो भगवान विष्णु हैं, उनको छोड़ करके अरे मन तुम किस देवता को ध्याता है, चाहता है, मानता है, क्यों, किस लिए? जैसे गंगा जल को छोड़ करके दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति, जिसके पास बुद्धि नहीं है, गंगा के किनारे में कुआं खोदता है पानी के लिए, बुझिए तो उसको क्या कहिएगा? गंगा के करीब में कुआं कोई खोदे तो दुर्बुद्धि न है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, संत सदगुरु को छोड़ करके, ईश्वर परमात्मा को छोड़ करके तुम देवता को ध्याते हो, तो वो तो उसी तरह से है जैसे गंगा को छोड़ करके कुआं खोदते हो पानी के लिए। कहते हैं, परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। क्या उसकी प्यास बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी। गंगा बगल में है, पानी ले लीजिए, प्यास बुझ जाएगी। अब खोदने के लिए चले हैं, कितने डीप में, गहराई में पानी मिलेगा, कोई ठिकाना है? नहीं भी मिले। कहते हैं, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। जिन मधुकर, मधुकर भौरा को कहते हैं, जो भौरा फूल के पराग का, रस का आनंद लेते रहता है, क्या वो करेला के गाछ पर जाएगा उसका रस लेने? कभी जाएगा? नहीं जाएगा। जिसको उस पराग से अनुराग है, मीठा होता है ना, उसको छोड़ करके करेला तो तीता होता है, उस फल पर जाएगा बैठने के लिए? कभी नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से जिनको संत सद्गुरु पर भरोसा है, आशा है, उनके महत्व को जो जानता है, तो साधारण सी पूजा में वो लगेगा? नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कामधेनु तज, छेड़ी कौन दुहावे। कामधेनु वह गाय होती है जिन गायों के पास कामना करने से उसकी आपूर्ति वो कर देती है, उसको कामधेनु गाय कहते हैं। जो भी कल्पना है मन में, जो भी इच्छा है, वहाँ करते ही वो आपूर्ति कर देती है, ऐसी वो कामधेनु गाय होती है। कहते हैं, जिसको कामधेनु गाय हो, क्या वो बकरी के पास जाएगा दूध लेने के लिए? कभी जाएगा? जब कामधेनु गाय है, फिर बकरी के पास जाने की आवश्यकता है? तो जिसके पास कामधेनु है, यदि उसको छोड़ करके बकरी के पास जाता है तो वो दुर्बुद्धि है न। कहता छेड़ी कौन दुहावे, छेड़ी में बकरी, बकरी के दूध लेने जाएगा। एक बार परमाराध्य सद्गुरु महाराज
महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपनी इच्छा जाहिर करते हैं सेवकों से, कहते हैं मुझे बकरी का दूध ला के दो। गुरु महाराज कह रहे हैं। तो पूज्य भगीरथ बाबा सेवा में उस समय थे। जब बोले बकरी का दूध लाओ, तब तो उसको लाना ही चाहिए, लाना जरूरी हो जाता है ना। अब भगीरथ बाबा सोचते हैं कि गुरु महाराज के पास तो और कोई है नहीं, अब छोड़ के जाएंगे बकरी का दूध लाने के लिए, सेवा में कोई त्रुटि हो जाए तो गुरु महाराज को परेशानी हो जाएगी। तो कोई सज्जन नज़र आए उस समय, उनको बुलाए। पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा कि आप यहीं रहिए, अब जब तक मैं बकरी का दूध ला करके आता हूँ। तो वो वहाँ पर रहा, कमंडल लिए गए वहाँ। उस समय जहाँ गुरु महाराज की समाधि है, उस समय तो समाधि नहीं थी, तो खुले जगह था, पड़ती था, वहाँ बकरी बहुत चरती थी। तो कमंडल लेकर के गए, एक बकरी जो दूध देती थी पकड़ लिए, उसको दूध दूह लिए और दूध लेकर के आ गए गुरु महाराज के पास। तो कहते हैं हुजूर दूध ले आए बकरी का। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं, जिस बकरी से तुमने दूध लिया है, बकरी वाले से तुमने पूछा है? तो बोले हुजूर नहीं पूछे। बोले नहीं, ये तो ठीक नहीं है, गलत हो गया। बिना पूछे दूध लेना ये गलत है, हम नहीं पिएंगे। बकरी वाले से पूछा ही नहीं, दूध लेकर के आ गए, हम पिएंगे ही नहीं है पिए। बोले वो बकरी वाले कहा देंगे दूहने के लिए, तब वो दूध हम पिएंगे। बड़ा फेरा। ये फिर जाते हैं, जहाँ बकरी चर रही थी उस जगह आसपास में पूछने गए कि किनकी बकरी है। तो पता लग गया, कहा कि मेरी बकरी है। बोले कि देखिए गुरु महाराज बकरी का दूध पीना चाहते हैं, दूध दूह लूँ बकरी से? उन्होंने कहा हाँ दूह लीजिए, इसमें क्या है। फिर दूह लिए, फिर गुरु महाराज के पास लाए, तब गुरु महाराज उस दूध को पिए। तो सभी के दूधों में अलग अलग गुण होता है। बकरी का दूध रोग नाशक होता है, गधी का भी दूध कोई कोई लेते हैं, वो भी सुनते हैं किसी रोग में काम आता है। गाय का दूध, भैंस का दूध, तो गाय का दूध जितना सात्विक है उतना भैंस का नहीं होता है। तो जैसे बाघनी का जो दूध होता है, उस दूध को साधारण पात्र में यदि दुहेंगे तो टिकवे नहीं करेगा, तब सोने के पात्र में उसका दूध टिकता है। तो परमात्मा ने जो संरचना की है, सृष्टि की है, उसमें जो एक एक जीव को बनाया है, उसके अलग अलग दूधों का, अलग अलग दूध का अलग अलग महत्व डाल दिया है। तो गुरु महाराज दूध पी लिए, फिर दूसरे दिन जाहिर किए गए और दूध लाओ। इस तरह से दूसरे दिन भी लाए, फिर तीसरे दिन भी लाए। तो पूज्य भगीरथ बाबा सोचते हैं गुरु महाराज तो रोज़ दूध मांग रहे हैं, इस तरह से रोज़ किससे हम कहें, कहीं मना कर दे तो ऐसा करते हैं एक बकरी ही रख लेते हैं। तो वो गए आश्रम के एक महात्मा से सलाह करने, उनसे कहते हैं कि गुरु महाराज तो रोज़ बकरी का दूध मांग रहे हैं, तो बार बार दूसरे के बकरी का दूध लेना ठीक नहीं है, अपनी ही बकरी पाल लो। तो बोले कहाँ रखिएगा? बोले यहीं रख लेंगे आश्रम में। बोले ठीक नहीं होगा। बोले तब? बोले ऐसा करते हैं, बकरी खरीद लेते हैं। जो मायागंज में है ना, लोग सब किसी के यहाँ पोसियाँ लगा देते हैं, मतलब बकरी खरीद करके दे देंगे और बकरी उसकी, दूध हमारा। बोले हाँ ये ठीक है। तो बकरी खरीद ली गई, पोसियाँ लगा दिया गया, बकरी का दूध गुरु महाराज के लिए देते थे। उसके बाद जब बकरी दूध देना बंद कर दी, उसके बाद उसके यहाँ बकरी छोड़ दिए। इस तरह से गुरु महाराज की मौज होती थी। तो इसी पर याद आ गई, सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास
प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहाव। इसी छेड़ी पर बकरी पर याद आ गई ये घटना। तो कहते हैं जहाँ प्रभु परमात्मा हैं, कल्प वृक्ष के समान हैं, सद्गुरु जो होते हैं कल्प वृक्ष के समान होते हैं, उनको छोड़ करके और अन्यत्र पूजा में जो लग जाते हैं तो वैसे ही हो गया, कामधेनु गाय को छोड़ करके बकरी के दूहने जाते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना, मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजो रे, महता से चल दीजो रे। इस मन को कहते हैं आज्ञा चक्र में ले चलो। आज्ञा चक्र में जब जाएगा वहीं से रास्ता है, कहाँ तक जाने का? परमात्मा तक जाने का, प्रभु तक जाने का रास्ता है। तन संग त्यागी त्यागी उरली जो धार धरी जो रे, तन संग त्यागी त्यागी उरली जो धार धरी जो रे। मन तुम बसो तीसरो नैना, मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजो रे, महता से चल दीजो रे। गुरु महाराज कहते हैं अरे मन तुम आज्ञा चक्र में चलो, वहीं से तुम्हारा रास्ता है। बाहर में तुम भटकते रहोगे, रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस तरह से संत महात्मा मन के विषय में समझाते हैं। वही सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मन तो से कोटिक बार कही, करोड़ों बार कहा तुम अंतर्गमन करो, भीतर चलो। अब तुम बाहरे बाहरे जाता रहता है, बाहर जाओगे तो दुख पाओगे, अंतर जाओगे तो सुख मिलेगा। इसलिए अंतर भजन करने की आवश्यकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।